उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा से विपक्ष खासकर की समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून व्यवस्था, दंगों और धार्मिक आयोजन का मुद्दा उठाते हुए पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पहले त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान तनाव और दंगों का माहौल बना रहता था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई है। गोंडा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय ऐसा था कि जब उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा, रामनवमी और जितने भी धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रशासन को हमेशा तनाव की आशंका बनी रहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान त्योहारों का माहौल अक्सर दंगों और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं से प्रभावित होता था। योगी ने कहा कि उस दौर में कानून का राज नहीं बल्कि अराजक तत्वों का प्रभाव दिखाई देता था, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने दावा किया कि आज उत्तर प्रदेश में त्योहार शांति और सौहार्द के माहौल में संपन्न होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों और दंगाइयों के हौसले पस्त हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग समाज में अशांति फैलाने या उत्सवों के माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने अपराध और माफिया के मुद्दे पर भी सख्त संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो लोग पहले सत्ता के संरक्षण में अपराध करते थे, आज वो या तो जेल में हैं या तो कानून के शिकंजे में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी, माफिया या दंगाई के साथ समझौता नहीं करेगी। उनका स्पष्ट संदेश था कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों पर भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भी चुनावी तैयारियों के लिए सक्रिय रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को पहचानना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन जनता विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर ही अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का आह्वान दिया। और अपने संबोधन में काफी ऐसी बातें कही थी योगी आदित्यनाथ ने जो काफी ज्यादा जो है चर्चित बन चुकी है और 2027 के चुनावों के लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अपने संबोधन में अंत में योगी आदित्यनाथ ने दोहराया कि उत्तर प्रदेश अब दंगों और भय की राजनीति से आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पहचान अब विकास, निवेश और सुरक्षा और सुशासन से बन रही है। गोंडा की सभा में दिया गया उनका संदेश साफ था कि भाजपा आने वाले चुनावों में कानून व्यवस्था और विकास को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। और वहीं समाजवादी पार्टी पर उनके हमलों ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर और तेज होने की संभावना है।